को चुनाव आयोग का नोटिस जारी हुआ है। कमलनाथ ने इमरती देवी को दिया था विवादित बयान, जिसको लेकर अब चुनाव आयोग ने कमलनाथ से जवाब मांगा है। बड़ी खबर, 48 घंटे में कमलनाथ को जवाब देना होगा। और मंत्री इमरती देवी पर कमलनाथ की टिप्पणी, अब कमलनाथ के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई। चुनाव आयोग ने नोटिस मांगा है। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग में गई थी और राष्ट्रीय महिला आयोग भी चुनाव आयोग गई थी कमलनाथ के लिए कार्रवाई को लेकर। और अब खबर यह है कि चुनाव आयोग ने कमलनाथ से नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। 48 घंटे का समय दिया गया है नोटिस का जवाब देने के लिए। और हम आपको बताएंगे कि नोटिस में क्या कुछ पूछा गया है। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण तो मांगा ही गया होगा, लेकिन इसके अलावा नोटिस में क्या कुछ है वो जानकारी आपको देंगे। लेकिन बड़ी खबर जो मिल रही है दिल्ली से वो आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। मंत्री इमरती देवी को लेकर टिप्पणी जो कमलनाथ ने की, अब वो गले की फांस बनती हुई। और इस पूरे मामले को लेकर निर्वाचन आयोग ने कमलनाथ से जवाब मांगा है। 48 घंटे दिए हैं, नोटिस जारी किया गया है। आसिफ इकबाल जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ, नोटिस में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, साफ तौर पे है कि जिस तरह के बयान सामने आए थे और उसके बाद जिस तरह से तमाम चीजें तमाम रिएक्शन सामने आए, उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं से इस भाषा की जो मर्यादा है, आप देखिए सबसे बड़ी बात होती है क्या कि आप चुनाव में प्रचार में बहुत बार लोग आवेग में आके, बहुत बार ओवर सेकंड में आके बहुत सारी चीजें कह जाते हैं, लेकिन कम से कम भाषा की मर्यादा का ख्याल सबको रखना होता है, रखना चाहिए, ये बेहद जरूरी होता है। और कहीं ना कहीं से आप ये समझिए कि जो ये बयान आया था उसके बाद से खुद से कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कांग्रेस के राहुल गांधी, उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने भी ये बात कही थी कि कम से कम इस तरह की भाषा की मैं इस भाषा की निंदा करता हूँ, मैं इस भाषा को बेहतर नहीं मानता हूँ। इसी पर चुनाव आयोग के लिए गुहार लगाई गई थी बीजेपी की बीजेपी की तरफ से साफ तौर पे ये कहा गया था कि वो एक्शन लिया जाए। और उसी एप्लीकेशन पे, उसी रिक्वेस्ट पे चुनाव आयोग ने कमलनाथ से जवाब तलब किया है, जवाब मांगा है। उनसे पूछा है कि आखिर इस तरह की बात ये क्या है पूरा मसला। पीटीआई के हवाले से अभी खबर है, थोड़े से वक्त के बाद ये तमाम चीजें और डिटेल में आएंगी कि सारी चीजें किन क्या कोई उनको ऐसा भी फटकार लगी है कि वो प्रचार नहीं कर सकते हैं क्या चीजों को। आसिफ, क्या ये संभव है कि नोटिस में दिए गए जवाब को अगर चुनाव आयोग संतुष्ट उससे नहीं होता है तो हो सकता है कार्रवाई आगे हो सकती है कमलनाथ पर? नोटिस के जवाब के बाद ही संभव है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है, कई बार ऐसे चुनाव में हमने देखा है, पिछले भी लोकसभा के चुनाव में भी जो इस तरह की जो खास तौर में भाषा की मर्यादा जिसने लांघी, जिसने इस बात को नहीं समझा, जिन लोगों ने भी, तो उनको कई दिन के लिए पनिश कर दिया गया था, कई दिन के लिए उनको प्रचार से पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया था। अभी फिलहाल कमलनाथ के साथ ऐसा नहीं है। इन्होंने जवाब मांगा है, जवाब मिलता किस तरीके के है ये देखना होगा। अगर जवाब में थोड़ा भी संतुष्ट नहीं हो पाता चुनाव आयोग तो फिर उसके ऊपर कार्यवाही हो सकती है, लेकिन अब देखना होगा जवाब में क्या क्या दिक्कत है। 48 घंटे का समय है आसिफ, 48 घंटे, और इस 48 घंटे में नोटिस का जवाब क्या लग रहा है आपको कि इस नोटिस में स्पष्टीकरण तो मांगा ही गया होगा और कुछ भी कहा गया होगा? देखिए, बिल्कुल साफ है कि ऐसी भाषाओं के, देखिए चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है कि हम चुनाव बेहतर तरीके से कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चुनाव ऐसा हो जो एक मील का पत्थर साबित हो। कम से कम चुनाव में भाषा की मर्यादा का सबको ख्याल रखना होगा, ये बात साफ है। ये साफ तौर पे उन्होंने कहा भी है कि आपने जो वर्ड यूज किया है वो बिल्कुल गलत है, और ये कहीं ना कहीं से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका भी आप बिल्कुल। अब आसिफ, ये साफ होगा कि नोटिस में क्या कुछ कहा गया है कुछ देर बाद, और जवाब क्या 48 घंटे के अंदर कमलनाथ देते हैं चुनाव आयोग को। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।